जय महादेव भक्तों। आज चर्चा करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों के कथा की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सचित्र इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान तथा लिंग रहस्य इत्यादि विस्तृत विवेचन। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर, श्री केदारनाथ, श्री भीमशंकर, श्री विश्वेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री नागेश्वर, श्री रामेश्वर, श्री घुष्मेश्वर। तो पहली शुरुआत करते हैं श्री सोमनाथ जी से। सौराष्ट्र देशे विदशे तीरम में ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं च सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल गुजरात प्रदेश सौराष्ट्र में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अगोचर, अजन्मा और सर्वव्यापक है, उसे ही शिव कहते हैं। उसका स्वरूप परम ज्योतिर्मय है और उससे ही इस संपूर्ण सृष्टि का उद्भव और विकास होता है तथा उसी में सबका विलय होता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भूत भावन भगवान शंकर प्राणियों के कल्याणार्थ तीर्थ तीर्थ में लिंग रूप से वास करते हैं। जिस जिस पुण्य स्थान में भक्त जनों ने उनकी अर्चना की, उसी उसी स्थान में वे आविर्भूत हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए आवर्जित हो गए। लिंग रूप में भगवान शिव की संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। लिंगात्मकम हर चराचर विश्वरूपिण, अर्थात यह चराचर जगत भगवान शिव का लिंग रूप है। यद्यपि इस धराधाम पर असंख्य शिवलिंग हैं, फिर भी इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग सर्वप्रधान है। भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री सोमनाथ को इस धराधाम का आदि ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। यह जगत प्रसिद्ध आदि ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में विद्यमान है। यह स्थान लकुशीय पाशुपात मत के शैवों का केंद्र स्थल भी रहा है। इसी क्षेत्र में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से यदुवंश का संहार हुआ था तथा यहीं पर उन्होंने जरा नामक व्याध के बाण के द्वारा अपने पाद पद्यों के विद्ध हो जाने पर अपनी नरलीला का संवरण किया था। इस प्रकार प्रभास का यह पवित्र क्षेत्र ऋषियों के शाप से यदुवंश के विनाश का प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ के मंदिर की अनुपम छटा आदिकाल से ही तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का कारण रही है। अब तक न जाने कितने देव, दैत्य और मानवों ने इस स्थल पर भूत भावन भगवान शिव की श्रद्धा भक्तिपूर्ण उपासना की और अपने अमोघ विश्वास के बल पर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की है। भारत की इस प्राचीन तीर्थ स्थली की दिव्य महिमा का मुख कंठ से गान आज भी ऋग्वेद, श्रीमद्भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में सुलभ है। ऐसी मान्यता है कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुआ है। पुराण की एक विशेष कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भूमि खोदकर प्रभास क्षेत्र में मुर्गी के अंडे के बराबर स्वयंभू स्पर्श लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। उस लिंग को दर्भ और मधु से आच्छादित करके ब्रह्मा ने उस पर ब्रह्मशिला रख दी और उसके ऊपर श्री सोमनाथ के ब्रहलिंग की प्रतिष्ठा की। चंद्रमा ने उस ब्रहलिंग का अर्चन किया। सन 1225 में भाव बृहस्पति के द्वारा लिखी गई श्री सोमनाथ की प्रशस्ति के अनुसार भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर सोम यानी चंद्रमा के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे युग में लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने इसका निर्माण चांदी के द्वारा कराया। भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका निर्माण काष्ठ के द्वारा हुआ
और भीमदेव सोलंकी ने इसे शिला का बनवाया। अंत में राजा कुमारपाल के काल में इस मंदिर को श्री सोमनाथ के तत्कालीन महाधिपति भाव बृहस्पति के द्वारा विशेष भव्य रूप में निर्माण कराया गया। शिव पुराण में श्री सोमनाथ के आविर्भाव का इतिहास दक्ष और चंद्रमा के मनोमालिन्य की कथा और दक्ष के द्वारा चंद्रमा को दिए गए शाप से संबंध है। पितामह भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने पंचजन नंदिनी अक्षिनी के गर्भ से हरयश्व और सबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। वे दक्ष प्रजापति की आज्ञा से प्रजा सृष्टि के उद्देश्य को लेकर नारायण सरोवर तपस्या करने के लिए गए। नारद जी ने वहां पहुंचकर अपने कूट प्रश्नों के द्वारा उन्हें सृष्टि के मार्ग से विरत करके सन्यासी बना दिया। इस पर दक्ष प्रजापति ने नारद पर क्रुद्ध होकर उन्हें कहीं अधिक देर तक न ठहरने और लोकांतर में भटकते रहने का शाप दे दिया। जब दक्ष ने ब्रह्मा जी से नारद की शिकायत की तो उन्होंने दक्ष को कन्याओं की सृष्टि करने की सलाह दी। फिर दक्ष ने अक्षिनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन्होंने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगीरा को, 2 कृशाश्व को और 2 शेष ताक्ष्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी। चंद्रमा अश्विनी आदि 27 पत्नियों के प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त कर आनंद से खिल उठी। दक्ष कन्याओं में रोहिणी सर्वांग सुंदरी और सर्वगुण संपन्न थी, अतः चंद्रमा की उसमें सर्वाधिक आसक्ति हो गई। वे रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। चंद्रमा की अपने प्रति उपेक्षा और उदासीनता से दक्ष की शेष 26 कन्याओं को अत्यंत क्षोभ हुआ। पति की उपेक्षा से अत्यंत दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास गई और पिता से अपने दुख का कारण बताकर उसके निवारण के लिए यथोचित उपाय करने के लिए प्रार्थना की। अपनी पुत्रियों की मनोव्यथा और चंद्रमा के विषम व्यवहार की बात सुनकर दक्ष भी अत्यंत दुखी हुए। वे चंद्रमा से मिले और उन्हें समझाते हुए बोले, विमले चकुले तुम ही समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्य कथं तौ कृतं चेतस्कृतं तच्च न कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तमानं विवेशमत्वेन नरकप्रदमीरितं। हे कलानिधे, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी सभी पत्नियां तुम्हारे से ही आश्रित हैं तथा तुमसे अत्यंत प्रेम करने वाली हैं। फिर तुम्हारे प्रेम में विषमता क्यों है? तुम किसी के प्रति अधिक आसक्ति और किसी के प्रति अनासक्ति का व्यवहार क्यों करते हो? ये सर्वथा अनुचित है। पति का अर्थ सबका रक्षण और सम्मान व्यवहार द्वारा सबको संतुष्ट करना है, किसी से कम और किसी से अधिक प्रेम करना नहीं। अपनी पत्नियों के प्रति तुम्हारा अब तक का व्यवहार क्षोभ और चिंताजनक है। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों से विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार चंद्रमा को समझाकर दक्ष अपने आवास पर लौट गए, किंतु रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने पूज्य ससुर की न्यायोचित प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। सच है, जिसे प्रारब्धानुसार कष्ट मिलना होता है, उसे असत्य में सत्य और सत्य में असत्य की प्रतीति होती है। वह असत कर्मों का आचरण करने लगता है। सदुपदेश भी उसे सतमार्ग पर नहीं ला सकता। चंद्रमा के असत व्यवहार से अप्रसन्न होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर श्राप दे दिया। श्रूयतां चंद्र संपूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया नामानितं त्वया
यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षै भव। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही चंद्रमा दिनों दिन क्षीण हो जाने से भूमि पर सुधा वर्षण का कार्य बंद हो गया। अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। फलतः धरती पर अन्न और औषधियों का अभाव हो गया। देव और पितृ कर्म बंद हो गए। चराचर जगत संसप्त हो गया। सभी लोग त्राहि त्राहि की पुकार करने लगे। चंद्रमा की प्रार्थना पर इंद्र आदि देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा के प्रमाद के कारण ही यह आसन्न संकट उपस्थित हुआ है। दक्ष के शाप को भोगना ही चंद्रमा का भवितव्य है। भावी को मिटाने में मैं असमर्थ हूँ। केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर भावी को मिटा सकते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने की साधना कठोर तपस्या है। अतः चंद्रमा को देवताओं और ऋषियों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव का लिंग स्थापित करके उनकी विधिवत आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का सविधि अनुष्ठान करें। कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को आरोग्य प्रदान करेंगे। पितामह ब्रह्मा के सदुपदेश और आदेश को स्वीकार करके चंद्रमा वशिष्ठ आदि ऋषियों एवं देवताओं के साथ प्रभास तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके वे सविधि भगवान शिव की आराधना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में उन्होंने 6 माह लगातार खड़े रहकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया। चंद्रमा की कठोर तपस्या से भगवान धूर्जटि प्रसन्न हो गए। वे चंद्रमा के सक्षम अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। कर्पूर गौर भस्म विलेपित वदन नागेंद्र हार से विभूषित भगवान आशुतोष की दिव्य छटाओं को देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गए। प्रेम की अधिकता से उनके नेत्रों से अश्रु छलक पड़े और उन्होंने भाव विहल स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, आपने अपनी कृपा से हमें अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। आप इस सृष्टि के आदि पुरुष तथा मन, वाणी एवं बुद्धि से सर्वथा अतीत हैं। वेद भी आपकी सीमा का निर्धारण न कर सकने के कारण नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। मैं मूढ़ और अधम भला आपकी क्या स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। आप अंततः करुणा वरुणालय होने के कारण केवल अपनी कृपा से ही दर्शन देकर जीवों को कृतकृत्यता का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगकर संतुष्ट हो जाओ। कलाधर बोले, हे महेश्वर, मैं अपने पूज्य ससुर के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त होकर उत्तरोत्तर क्षीण शक्ति हो रहा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे आरोग्य और यश प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से पूर्ण होकर पूर्ण चंद्र हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्र पुनः कलाधर हो गए और सारे संसार में सुधाकर की किरणों द्वारा प्राण संचार होने लगा। पीछे चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। निराकार शिव का साकार लिंग श्री सोमेश्वर या श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से प्रसिद्ध हुआ। श्री सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संदर्भ में शिव पुराण का कथन है, प्रभासम च परिक्रये पृथ्वी क्रम संभवम फलम प्राप्तो निशुद्धात्मा मृतः स्वर्गे महीयते सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्वपापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलं मनोभीष्टं मृतः स्वर्गं समीहते।
यत्यफलं समुद्दिश्य कुरुते तीर्थमुत्तमं तत्तत्फलमवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेता है और वह शुद्धात्मा पुरुष मरने पर स्वर्ग जाता है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य से इस तीर्थ का सेवन करता है वह उन फलों को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व का इतिहास भी श्री सोमनाथ मंदिर के वर्णन से पूरा भरा हुआ है। अनुसंधाता और इतिहासकार कर्नल डॉट के अनुसार मोहम्मद साहब पूर्व अरब में लात नाम की देवता की उपासना की जाती थी। वह लात देवता लिंग के रूप में स्थापित थे। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लोग श्री सोमनाथ के शिवलिंग को लात शब्द से भी पुकारते थे। इतना ही नहीं, मंदिर की समृद्धि एवं आतताइयों द्वारा ध्वंस तथा लूट के वर्णन से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर अपने चतुर्दिक यश, समृद्धि एवं अद्भुत शिल्प कला के कारण सदा से ही विश्व विख्यात रहा है। यही कारण है कि विधर्मी लुटेरों द्वारा लूट का इसे बार बार शिकार होना पड़ा। मंदिर के सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लोभ में लुटेरे यहाँ बार बार आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त करते रहे और श्रद्धालु हिंदू धर्मप्राण भक्तों द्वारा बार बार और भव्य रूप से इसका निर्माण होता रहा है। भगवान श्री सोमनाथ का आदि मंदिर कब नष्ट हुआ पता नहीं, वस्तुतः यह शोध का विषय है। उसके स्थान पर दूसरा मंदिर सन 649 में बना, किंतु समुद्री दस्युओं के आक्रमण से वह भी नष्ट हो गया। तीसरा मंदिर ईसा की 8वीं शताब्दी में बना और जब वह भी आतताइयों द्वारा नष्ट कर दिया गया तब चौथा मंदिर चालुक्य राजाओं ने 10वीं शताब्दी के अंत में बनवाया। प्राचीन सोमनाथ मंदिर, जिसे सन 1024 में महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, आज भी समुद्र के तट पर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। कहते हैं जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसके बगल में भीषण अग्नि जलाई गई। मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे, उनमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात जड़े हुए थे। बहुत से तोड़कर लूट लिए गए। महमूद गजनवी के लूटपाट के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने की पूर्ण चेष्टा की। तदनंतर सिद्धराज जय सिंह सन 1093 से 1142 में मंदिर के निर्माण और सौंदर्यीकरण में भरपूर सहयोग किया। सन 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल ने प्रसिद्ध जैनाचार्य सूरी के साथ श्री सोमनाथ की यात्रा की और उन्होंने भी मंदिर को और भी भव्य रूप से बनाया। मंदिरों को और भी भव्य रूप प्रदान करने की चेष्टा की। सौराष्ट्रपति राजा खंगार ने भी मंदिर के सौंदर्यीकरण में अपने वैभव और जनबल का प्रयोग किया। फिर भी मुसलमान शासक मंदिर की ख्याति और अतुलनीय श्री को सतत विध्वंस करने का प्रयास करते रहे। सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः श्री सोमनाथ को ध्वंस किया और उसके सेनापति नुसरत खां ने उसके वैभव को लूट लिया। सन 1395 में गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासन हुआ और उसने भी मंदिरों को नष्ट करने की भरपूर चेष्टा की। सन 1413 में सुल्तान अहमद शाह ने अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुकरण करके श्री सोमनाथ को पुनः मिटाने की चेष्टा की। सन 1706 में औरंगजेब ने श्री सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था, परंतु श्री सोमनाथ आदिदेव भगवान शिव का यह दिव्य देवालय अपने श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा से अनेक उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी होते हुए बार बार दिव्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचता रहा। सृष्टि के आदि सृजक महादेव के दिव्य पीठ के अस्तित्व को मिटाना मानव की सामर्थ्य के सीमा के बाहर है।
वे कल्याण के साथ साथ संहार के भी आदिदेव हैं, अतः उनके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करने वाले स्वयं अस्तित्व विहीन हो गए। और भगवान श्री सोमनाथ आज भी और अधिक भव्य रूप से अपने स्थान पर पूर्ण सुरक्षित हैं तथा अपने श्रद्धालु भक्तों को भक्ति और मुक्ति का मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। श्री सोमनाथ के मंदिर के मूल स्थल पर ही ट्रस्ट के द्वारा निर्मित नवीन श्री सोमनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। श्री राजकुमार पाल के द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उछंगराव नवल शंकर ढेवर ने 19 अप्रैल 1940 को यहाँ उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह नवीन श्री सोमनाथ मंदिर 1962 में भव्य रूप में बनकर पूर्ण हो गया। सन 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। श्री सोमनाथ मंदिर के निर्माण एवं भारतीय संस्कृति के इस दिव्य प्रतीक श्री सोमनाथ के पुनरुद्धार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान आने वाली हिंदू जनता के लिए सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। आज पुनः भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की ध्वजा के रूप में श्री सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर के रूप में शोभायमान है। श्री सोमनाथ का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वह वेरावल, सोमनाथ पाटन, प्रभास और प्रभास पाटन आदि नामों से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।